आप लोग इसके ऊपर चढ़िए और बस ऐसे ब्रीडिंग कराना शुरू करिए काउस की। माइनक्राफ्ट के मैकेनिज्म ने और काउस को किल करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर हमारी 55 से 61 हो गई। हे गाइस, दिस इज वैभव सैनी और स्वागत है आप लोग का माइनक्राफ्ट के 5th एपिसोड में। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो ये हमारे घर का साइड वाला पोर्च है और यहाँ पर एक डोर हुआ करता था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने हमारा बी पावर्ड क्रॉप फार्म है जो हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था। और उस डोर को जो यहाँ पर हुआ करता था, मैंने हटाकर एक ब्यूटीफुल सा आर्च बना दिया है, क्योंकि अगर आप लोग को पता हो तो हम लोग फ्यूचर में यहाँ पर अपना एन्चांटिंग सेटअप बनाने वाले हैं। मैंने आई थिंक एपिसोड 1 और 2 में बताया था, बट फिलहाल बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। तो गाइज, आज का एपिसोड जो है वो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड से हम लोग फाइनली बेरीज को छोड़कर स्विच करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फूड सोर्सेज पर जो माइनक्राफ्ट के अंदर अवेलेबल है। आज हम लोग बेस्ट और ईजी टू बिल्ड फूड फार्म बनाने वाले हैं, तो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं अपने फूड फार्म के बारे में। तो गाइस, आज का जो हमारा फूड फार्म होने वाला है वो माइनक्राफ्ट के एक बहुत ही सिंपल से मैकेनिज्म पर बेस्ड होने वाला है, जिसका नाम होता है एंटिटी क्रैमिंग। एंटिटी क्रैमिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये कहता है कि अगर माइनक्राफ्ट में किसी एक ब्लॉक पर आप 24 से ज़्यादा मॉब्स को प्लेस करने की कोशिश करोगे तो 25th वाला जो मॉब होएगा उसे माइनक्राफ्ट का मैकेनिज्म जो है खुद ब खुद किल कर देगा। तो एंटिटी क्रैमिंग की जो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट होती है वो 24 होती है। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको फटाफट से क्रिएटिव वर्ल्ड में लेकर जाता हूँ और आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स गो टू द क्रिएटिव वर्ल्ड और उसके बाद हम लोग फटाफट से अपना फार्म बनाना चालू करेंगे। सो गाइज, एज आई सेड, जैसा कि मैंने बोला था कि माइनक्राफ्ट के अंदर एंटिटी क्रैमिंग की लिमिट जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट 24 होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने एक ही ब्लॉक के अंदर अराउंड 24 काउस को पहले से स्पॉन करा के रखा है और मेरे हाथ में काउ का स्पॉन आ गया। अगर इसमें मैं एक और काउ को डालूंगा, एक और को स्पॉन कराया, अब आपने देखा कि माइनक्राफ्ट के मैकेनिज्म ने खुद ब खुद एक और काउ को, अडल्ट काउ को मार दिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि माइनक्राफ्ट का मैकेनिज्म जो है वो अडल्ट काउस को मारता है। इसको हम अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक फार्म बना सकते हैं। तो ये तो था छोटा सा इलस्ट्रेशन की एंटिटी क्रैमिंग क्या होती है, जिससे आप लोग को समझ आ जाए। अब फटाफट से चलते हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में और फटाफट से अपना फार्म बनाना शुरू करते हैं। सो गाइज, हम बैक और आई होप आप लोग को एंटिटी क्रैमिंग का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। तो अब फटाफट से वो चीज़ें हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस बिल्ड को बनाने के लिए। तो सबसे पहली और प्रॉब्ली इस बिल्ड की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो होने वाली है वो होने वाला है हॉपर। एक हॉपर को बनाने के लिए आपको 5 आयरन इनगट की ज़रूरत पड़ेगी और ये होती है हॉपर की रेसिपी। और चेस्ट हमारे पास जैसे कि पहले से थी, मैंने क्राफ्ट करके रखी हुई थी, तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है हॉपर। और आपको एक और चेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। व्हाट आई मीन टू से, इसकी एक डबल चेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब एक चेस्ट तो हमारे पास पहले से है, तो मैं एक और चेस्ट बना लेता हूँ और ये हो गई हमारी एक और चेस्ट बनकर रेडी। तो हमारी 2 चेस्ट हो चुकी हैं। एक वाटर बकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, हॉपर बनकर रेडी है, और एक स्टेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यस गाइस, सिर्फ एक स्टेयर, एक फेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है और कुछ कॉबल स्टोन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं तो अराउंड 8 to 10 कॉबल स्टोन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ही मटेरियल है गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा मटेरियल है और इसमें आप बेस्ट फार्म बना सकते हैं, बेस्ट फूड फार्म बना सकते हैं पूरे माइनक्राफ्ट गेम का। तो अब मैं फटाफट से बिल्ड करना शुरू करता हूँ। मैंने लोकेशन जो है वो ये सिलेक्ट की है, पहले से क्लियर करके रखी है ग्रास वगैरह। तो अब फटाफट से बिना डिले करे हम लोग बिल्ड बनाना शुरू करते हैं। तो आपको बनाना शुरू करने के लिए करना क्या है, एक होल डिग करना है एल शेप का, लाइक दिस। और इसमें आपको सबसे पहले डबल चेस्ट को प्लेस करना है। मैं फटाफट से प्लेस कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको गाइस डबल चेस्ट को प्लेस करना है। उसके बाद आपको हॉपर को लगा देना है और हॉपर को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप शिफ्ट पर क्लिक करिए, शिफ्ट को होल्ड कर रखना है आपको और चेस्ट को कर्सर की तरफ पॉइंट करते हुए यहाँ पर प्लेस कर देना है हॉपर को। अब अगर आप इस तरह से हॉपर को प्लेस करेंगे और हॉपर के अंदर कुछ भी डालेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक बेरी डाली तो वो चेस्ट के अंदर आ जाएगी। और आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कोई चीज़ हॉपर के अंदर डालें और वो चेस्ट के अंदर नहीं आ रही है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि गाइस आपने हॉपर को अच्छे से प्लेस नहीं किया है, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अब फटाफट से हम लोग आगे का बिल्ड बनाना शुरू करते हैं। आपको कुछ इस तरह से कॉबल स्टोन्स को प्लेस करना है और इसको 2 हाई बना लेना है। ये यहाँ पर मैं टेम्परेरी ब्लॉक लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेयर लगाना है। अगर आप लोग को पता हो तो गाइज, कॉबल स्टोन जो है वो क्या बोलते हैं, सॉलिड ब्लॉक्स की कैटेगरी में आता है। और अगर हम कॉबल स्टोन चेस्ट के ऊपर लगाएंगे तो चेस्ट को हम ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम स्टेयर को लगाएंगे तो हम चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, लाइक दिस। अब आप इसको 2 हाई बना दीजिए, यानी 2 ब्लॉक हाई बना दीजिए। मैं 2 ब्लॉक हाई बना देता हूँ। अब ये 2 ब्लॉक हाई हो चुका है। तो गाइज, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा बिल्ड है। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक वाटर बकेट को लेकर आना है और इसमें पानी प्लेस करना है। और वो पानी करने के वाला है बेसिकली, जब हम इसके अंदर फाइनली काउस को लेकर आएंगे तो वो पानी उन्हें बाउंस कराता रहेगा, जिससे हम उन्हें ब्रीड करा सकते हैं। और ब्रीड करा के हम उनकी जो मतलब टोटल क्वांटिटी होगी वो 24 से ज़्यादा कर देंगे। जिससे सिंपली क्या होगा, फिर हम उनकी अगर ब्रीडिंग कंटिन्यूसली कराते रहेंगे
तो इवेंचुअली काउस जो है किल होनी शुरू हो जाएंगी, माइनक्राफ्ट का मैकेनिज्म उन्हें मारना शुरू कर देगा और हमारे पास काउ का स्टीक और लेदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आपको शिफ्ट दबा के फिर से, और ये जो हॉपर के ठीक ऊपर वाला ब्लॉक है उसके ऊपर आपको वाटर को प्लेस करना है लाइक दिस। अब ये पानी प्लेस हो चुका है, तो अब बारी आती है काउस की। अब हम फटाफट से जाकर 2 काउस को लेकर आते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 काउस की हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस बिल्ड को शुरू करने के लिए। 2 काउस होंगी तो उसके बाद हमें बस उनकी ब्रीडिंग कराते रहना है जब तक कि इसमें 24 से ज़्यादा काउस नहीं हो जाती। सो गाइस, अब मैं फटाफट से जाकर लीड ले लेता हूँ, क्योंकि लीड की मदद से हम 2 काउस को लाने वाले हैं, उनकी ब्रीडिंग कराएंगे और उसके बाद जो उनका ऑफस्प्रिंग निकलेगा, यानी उनका बच्चा जो निकलेगा, उसको फिर हम इसके अंदर डालेंगे। क्योंकि काउस को डालना इतने छोटे से 1 ब्लॉक के होल के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जबकि उनके बेबी को डालना आसान होता है क्योंकि वो छोटा होता है। मैं थोड़े से वीट भी ले लेता हूँ क्योंकि हमें ब्रीडिंग करानी पड़ेगी काउस की। काउस की आप ब्रीडिंग करा सकते हैं वीट की मदद से। अब मैं फटाफट से अंदर जाकर पहले लीड्स को लेकर आता हूं। तो गाइस, मुझे एक काउ वहां पर दिख रही है। अब मैं एक और काउ को लेकर आता हूं, क्योंकि एक काउ तो ऑलरेडी है, तो दूसरी काउ लाकर फिर हम फटाफट से ब्रीडिंग कराएंगे। सो गाइस, मैं एक काउ को लेकर आ गया हूं। अब मैं दूसरी वाली को भी लेकर आता हूं और इनकी फटाफट ब्रीडिंग करा देता हूं रात होने से पहले। ये रही दूसरी काउ। अब इनका ऑफस्प्रिंग निकलने वाला है, ये रहा इनका ऑफस्प्रिंग। अब हम इसको जो है ले जाकर अपने फार्म के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। आई होप रात होने से पहले ये चला जाएगा अंदर। देख लीजिएगा, ये चला गया है अंदर। आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और मैंने, आप लोगों ने देखा, लीड उसके अंदर उससे अनटाई करी तो वो हमारी चेस्ट के अंदर आ गई। अब रात होने वाली है, मैं फटाफट से जाकर पहले सो जाता हूँ। उसके बाद सुबह होने के बाद हम एक और काऊ को इसके अंदर डालेंगे। अभी मैं ट्राई करूंगा तो ये रेडी नहीं है ब्रीडिंग के लिए। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं काऊ को ही डाल पाऊँ अगर उसके अंदर, तो अगर काऊ को डाल पाया तो वो और भी बेटर होगा, हमें उसके बड़े होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई। ये देखिए गाइस, हो गया। दूसरी काऊ है इसके अंदर और 2 काऊ हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, दूसरी काऊ के बड़े होने तक का वेट करना है। उसके बाद हमें बस ब्रीडिंग करानी है और हमारा फार्म जो है फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा ईजी था इस फार्म को बिल्ड करना। अब मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाकर इसके ऊपर फेंस लगा देता हूँ ताकि ये काउस जो है बाहर ना निकल पाएँ और हम भी गलती से इसके अंदर ना गिर पाएँ। तो ये तो हो गया हमारा गाइज फार्म रेडी। अब मैं यहाँ से इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देता हूँ और इसके बाद अब हम लोग फटाफट से इसकी बिल्ड बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, हमारे चैनल पर आप लोग को सबसे ऑसम कंटेंट मिलने वाला है और इस फार्म के लिए भी मैंने एक ऑसम सा बिल्ड सोच रखा है। मैं एक बान की शेप इसको देने वाला हूँ और एक बहुत ही अच्छा सा हम लोग बिल्ड बनाने वाले हैं। बट उसके लिए पहले मेरे को चाहिए होगी ओक वुड, जो कि मैं फटाफट से जाकर कलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज, मैं वुड इकट्ठा करके वापस आ चुका हूँ और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने 1.5 स्टैक जो है वो ओक लॉक के इकट्ठे कर लिए हैं और अराउंड 1.5 स्टैक जो है वो मैंने प्लैंक्स भी बना लिए हैं। तो फटाफट से अब हम लोग अपना बिल्ड बनाना शुरू करते हैं। सो बिल्ड बनाने के लिए मैं करने क्या वाला हूँ, ये यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एज है इसके मैं 2 ब्लॉक साइड जाऊँगा और इस साइड आकर अराउंड 2 ब्लॉक बाहर की तरफ आकर मैं यहाँ से एक पिलर बनाऊंगा जो ग्राउंड से 5 ब्लॉक हाई रहने वाला है। 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसी साइड से मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 काउंट कर यहाँ पर एक पिलर लगाऊंगा जो अगेन 5 ब्लॉक हाई होने वाला है। ये भी 5 ब्लॉक हाई और फिर से मैं 6 ब्लॉक गिनकर 1 2 3 4 5 एंड 6 एक 5 ब्लॉक हाई पिलर बनाने वाला हूँ। ये हो गया 5 ब्लॉक हाई। ऐसा ही मैं सेम इस साइड करने वाला हूँ गाइज, क्योंकि परफेक्टली सिमेट्रिक रखने वाले हैं हम लोग अपने बिल्ड को। तो पिलर जो है मैंने प्लेस कर दिए हैं और इसके बाद आपको करना क्या है, एक ब्लॉक अंदर की तरफ आ करके, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो एक ब्लॉक अंदर की तरफ आ करके यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक आगे की तरफ, 2 ब्लॉक आई थिंक अंदर आकर के आपको प्लेस करना है, 3 ब्लॉक आगे की तरफ। तो ये हो चुका। अब इसे हमें बनाना है गाइस 3 ब्लॉक हाई। ये 3 ब्लॉक हाई हो गया है
तो ये हमारे पिलर्स का प्लेसमेंट जो है गाइस कंप्लीट होता है। अब हम लोग को करना क्या है, नीचे की तरफ हमें कॉबलस्टोन की लाइनिंग बनानी है। सारे पिलर्स के बीच में आप लोग को कॉबलस्टोन की ऐसे करके लाइनिंग लगानी है। ये हो जाती है गाइस हमारी लाइनिंग भी कंप्लीट। अब हम लोग को करना क्या है, जो हमने वुड के प्लैंक्स बनाए थे उन्हें हमें प्लैंक्स को फिल करना है। अब इस बिल्ड के अंदर हम लोग प्लैंक्स को एज वॉल्स यूज करने वाले हैं, और विंडो मैं पहले से बनाकर चलूंगा इस बार। तो ये हो गई एक वॉल कंप्लीट। देन अदर वन। ये हो गई हमारी दूसरी वॉल कंप्लीट। सेम हमें दूसरी साइड भी करना है और पीछे की साइड भी करना है। तो स्प्रूस के स्टेयर्स हमारे बन गए हैं। अब फटाफट से रूफ बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो गाइस रूफ बनाना काफी सिंपल है। तो ये हो गई गाइस रूफ की लाइनिंग कंप्लीट। अब मैं फटाफट इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग को एपिसोड बोरिंग ना लगे। मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा दूंगा थोड़ी सी, ताकि फटाफट से रूफ कंप्लीट हो। सो गाइज रूफ बनाते बनाते इतनी रूफ बनकर रेडी हो चुकी है और फिर से रात हो गई। एक बार मैं फटाफट से सोकर आता हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग गाइज माइनक्राफ्ट में नए नए हैं तो आपको रूफ बनाना थोड़ा सा हेडेक लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है। क्रिएटिव वर्ल्ड में बनाना तो काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली गॉड होते हैं, आपके पास उड़ने की पावर है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बट आप शिफ्ट का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। शिफ्ट दबाकर क्या होता है, आप लोग गिरते नहीं हैं एजेस पर से, और इस तरह से रूफ बनाएं, जैसे कि अपर पोर्शन में ऐसे कर्सर पॉइंट किया और उसके बाद स्टेयर लगाया लाइक दिस, और फिर इसके साइड पे पॉइंट करते करते ऐसे स्टेयर्स को प्लेस करते जाना है। काफ़ी सिंपल होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो बीच का बचा हुआ पोर्शन है ना गाइस, इसको हम लोग स्लैब से फिल करने वाले हैं लाइक दिस, क्योंकि ये बांध है, तो बांध की जो रूफ होती है ना, वो थोड़ी सी फ्लैट होती है अगर हम उसे अपने नॉर्मल हाउसेस के साथ कंपेयर करें तो गाइज यहाँ पर हमारी स्लैब की लाइनिंग भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम बनाने वाले हैं इस छोटे वाले एंट्रेंस की छत को, तो फटाफट से मैं ये भी बनाना शुरू कर देता हूँ। इसकी भी इसी तरह की हम लोग लाइनिंग बनाएंगे पहले लाइक दिस। जैसे कि हमने बड़ी वाली छत बनाई है, बिल्कुल प्रोसेस एकदम सिमिलर होने वाला है। स्टेयर्स, और उस साइड भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, और फिर थोड़ा सा फ्लैट लुक दे देंगे इसको, ताकि ये बांध जैसा लगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा एंट्रेंस भी जो है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को इस स्पेस को फिल करना है, और वो पीछे वाली स्पेस जो है वहां पर मैं सोच रहा हूँ ग्लासेस लगा दूंगा विंडोज के साथ साथ, और उसके बाद हमारा फार्म ऑलमोस्ट रेडी टू फंक्शन हो जाएगा। तो फटाफट से इस बची हुई स्पेस को फिल कर लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है फिर से ओक के प्लैंक्स की, तो जो कि हमारे पास हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैं फटाफट से इस स्पेस को फिल कर लेता हूँ। सो गाइज ये हमारा ये वाला पोर्शन भी मैंने फिल कर दिया, और एक बार फिर से रात होने वाली है, तो मैं फटाफट से जाकर पहले सोकर आता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे का बिल्ड कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने आगे का वो फिलअप किया ना,
वैसे ही हम लोग पीछे की तरफ भी करने वाले हैं सेम चीज़। सो गाइज हमारी पीछे की तरफ वाली लाइनिंग भी हो जाती है कंप्लीट, और आई होप कि अब अच्छा लुक आएगा अपने बान का। और जैसा कि मैं बोलता हूँ हर बिल्ड के अंदर डेप्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छा खासा लुक आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये अंदर की तरफ का ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको हटाकर हम लोग अभी ठीक कर देते हैं। सो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने लाइनिंग कंप्लीट कर दी है, और ये थोड़े से प्लैंक्स भी लगा दिए अंदर की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है अब मुझे। आई होप आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। बिल्ड जिस तरह से मतलब शेप ले रहा है धीरे धीरे, इस साइड से भी अच्छी शेप आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से विंडोज़ के अंदर हम लोग ग्लास की पेंट्स लगा देते हैं जो हमारे पास पड़ी हुई हैं पहले से। तो इधर की 2 विंडोज़ हो जाती हैं कंप्लीट। अब उस साइड की जाकर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पीछे का हिस्सा और ऊपर वाला पोर्शन जो है पीछे का बचता है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हो गई ये वाली विंडो भी कंप्लीट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गाइज, आई थिंक सेकंड एपिसोड में, कि ग्लास पेन्स को लगाते हुए बी केयरफुल, क्योंकि अगर ग्लास पेन अगर टूट जाती है तो आप उसे मतलब गलत प्लेस हो जाती है, तो आप उसे अगर दोबारा पिकअप करने की कोशिश करोगे तो वो दोबारा से नहीं मिलती है। ये ब्लॉक कैसे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर की तरफ यार, मुझे अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये वाली पेन भी कंप्लीट हो जाती है। मैं बिल्ड के अंदर थोड़े से स्मोकर प्लेस करने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं एक वीट फील्ड बनाने वाला हूँ। यस गाइज, यहाँ पर जो है हम लोग एक वीट का फील्ड बनाएंगे। तो मैं फटाफट से इसको डिग आउट कर लेता हूँ लाइन को, क्योंकि अगर हम लोग अंदर ही वीट का फील्ड बना देंगे ना तो उससे क्या होएगा कि हम लोगों को यहीं से हम लोग वीट को पिकअप करेंगे और यहीं से काऊ को अपना उनकी ब्रीडिंग करा देंगे। तो बार बार वहाँ से वीट कलेक्ट करने जाने की हम लोग को ज़रूरत कोई नहीं पड़ने वाली है। अब मैं फटाफट से साइड का एरिया जो है उसको टिल कर देता हूँ। ये हो गया हमारा वाटरफिल। तो गाइस फिर से रात होने वाली है, तो इसमें हम लोग जो क्रॉप्स प्लांट करेंगे वो सुबह प्लांट करेंगे। मैं फटाफट से पहले सोकर आता हूँ। तो ये ले लिए मैंने यहाँ से सीड्स। अब फटाफट मैं जाकर इनको प्लांट करना शुरू करता हूँ। और गाइज ये जो वाटर है इसको भी हम यहाँ पर स्लैब्स लगाने वाले हैं, ताकि हम लोग आते जाते इस पानी में गिरे ना बार बार। अगर आपने मेरे पहले एपिसोड्स देखे हैं, अपना बी पावर्ड फार्म वाला एपिसोड्स देखा है, तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये हमारी बन गई वाटर लॉक्ड स्लैब्स। तो गाइज अब हमारा फार्म रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज मैंने 2 और स्मोकर बना लिए हैं और मैं इन्हें यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा कुकिंग सेटअप। यहाँ पर हम लोग अपना फूड कुक करने वाले हैं। और जब आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे तो मैं ये जो टॉर्चेस हैं इन्हें मैं लैंटर्न से रिप्लेस कर चुका हूँ। सो गाइज हम बैक, और आप लोग के लिए सरप्राइज है। एक्चुअली 2 सरप्राइजेस हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो सबसे पहले छोटा सरप्राइज देख लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे अपना फार्म एकदम रेडी है, और मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है यहाँ पर लीव्स का यूज़ करके, और यहाँ पर मैंने हे बेल लगाई है। अगर आपको हे बेल नहीं पता क्या होती है, तो आप जो वीट होता है उसे क्राफ्टिंग टेबल के सारे स्लॉट्स में भर दीजिए तो हे बेल बन जाती है। और यहाँ पर मैंने साइड में एक रूफ कनेक्ट की है, साइड से थोड़ी अच्छी लग रही है और लुक अच्छा आ रहा है। सेम मैंने दूसरी साइड भी किया है अपने फार्म के, आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरी साइड भी मैंने रूफ कनेक्ट की है, तो इससे डेप्थ भी मिल रही है और फार्म बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं अपने बड़े सरप्राइज की तरफ। तो गाइस जो बड़ा सरप्राइज है वो है यहाँ पर। मैं काफ़ी टाइम से इन लोग की ब्रीडिंग करा रहा था। आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और मैं अब आप लोग को दिखा देता हूँ कि ब्रीडिंग कैसे करानी है। आप लोग इसके ऊपर चढ़िए और बस ऐसे ब्रीडिंग कराना शुरू करिए। काउस की चारों तरफ जाकर आप ब्रीडिंग कराना शुरू कर सकते हैं। अब मेरे पास वीट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं इनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ, ये माइनक्राफ्ट के मैकेनिज्म ने और काउस को किल करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर हमारी 55 से 61 हो गई। इसी तरह आप लोग कंटिन्यूसली ब्रीडिंग कराते रहिए, और आपके पास थोड़े से ही टाइम में काफ़ी सारी स्टैक्स इकट्ठी हो जाएंगी रॉ बीफ की, और फिर आप उसे कुक कर सकते हैं और फूड सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगला वाला एपिसोड होने वाला है आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड एपिसोड, जो कि है माइनिंग के बारे में। उसमें हम लोग माइनिंग के बारे में सब कुछ देखने वाले हैं, और मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा माइनिंग का, जिससे आप डायमंड्स को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। सो आई थिंक आज के एपिसोड में इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।